थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। महिमा 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 महिमा। प्रभु तेरी स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति के योग्य पिता, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। महिमा महिमा महिमा। आवाज चेक करो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अरे परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओके, जितने फेसबुक पे इस वक्त में लाइव जुड़ चुके हैं या जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च में। दोस्तों, माफी चाहता हूं कि आज आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन दिखेगी, मैं आपको नहीं दिखूंगा। वजह यह है कि अभी तक हमारा जो यूथ रिट्रीट है वो चल रहा था, तो जिसके चलते मैं आपको जो है फेस टू फेस दिखाई देते हुए स्थिति में नहीं हूं, जिसके चलते आपको मैं सिर्फ स्क्रीन के ऊपर स्लाइड्स जो है वो दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में आज इस पुस्तक की जो अध्ययन है आप उसको सीखेंगे। तो जिसके चलते दोस्तों मैं चाहता हूं कि हम सभी इस पुस्तक को सीखने का प्रयास करेंगे, जिसकी मैंने पिछले हफ्ते से इसकी जो सीरीज है स्टार्ट की है, यानी एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2 करके अब जो है आपके बीच में आ रही है। जितने इस वक्त में फेसबुक पे जुड़ चुके हैं, अगर आपको विजुअल्स और आवाज साफ आ रही है तो कृपया करके कमेंट्स में आप जो है लिख सकते हैं कि एवरीथिंग इज ओके, या फिर ओके लिख के डाल दें या थम करके दिखा दें। या थैंक यू। रोजी नवले जी आप भी लिख के डाल सकती हैं। रीटा बस नेट जी आप भी लिख के डाल सकती हैं। और जी सिस्टर शिवान जी अगर आप देख रही हैं तो इसका लिंक कॉपी करके ग्रुप्स में डाल दें। या फिर नीता सोलोमन जी अगर आप देख रही हैं तो आप भी इसकी लिंक कॉपी करके ग्रुप्स में डाल दीजिएगा। 7 बज चुके हैं, जिसके चलते हम जो है एवरी संडे जी एवरी संडे आपके बीच हम आते हैं। वर्शिप ब्रदर कृष्णा एंड टीम जो कि अभी मेरे साथ ही हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा जो है बिजी थे यूथ रिट्रीट के चलते, तो वो भी आपको जो है आज वर्शिप करते हुए नहीं दिखाई देंगे। और जिसके चलते हम जो है आपके बीच में बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर बात करते हुए आज जो है आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ में नतानियल भी हैं जो कि आपके लिए मेरे लिए वचन को पढ़ेंगे। ओके, तो सब लिख रहे हैं कि ओके ऑल। थैंक यू। शबनम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केशु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी ओके लिखा है। और या इसकी लिंक कॉपी करें, जहां जहां डाल सकते हैं कृपया करके आप इसको डाल दीजिएगा, ठीक है ना। आज या थैंक यू रोजी जी, ऑल ओके करके डाला है आपने, आपका भी धन्यवाद। आज जो है अनाउंसमेंट जो है वो मैं सिर्फ आपको ऐसे ही बता दूंगा, लेकिन आपको स्लाइड्स नहीं दिखा पाऊंगा। तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं और आज की जो सभा है ऑनलाइन चर्च उसको हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज का जो फार्म हाउस है वहां से इस वक्त में मैं आपके बीच में लाइव हूं और आपको बताना चाहता हूं कि यहीं से एवरी संडे हम आपके बीच में लाइव आते रहेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु। हम जानते हैं कि परमेश्वर कलीसिया आपकी है और आप अपनी तरीके से अपनी कलीसिया को चलाते हैं, इसलिए आपने पत्रस से कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु जी, मैं जानता हूं कि जब आप बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि आप अपने तरीके से ही उसको बनाएं। प्रभु, हम सिर्फ आपके वर्कर्स हैं, जैसा 1 कुरिन्थियों उसका 3:9 कहता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। प्रभु, सहायता कर कि हम इस पुस्तक को पवित्र आत्मा की मदद से सीख सकें और आपकी महिमा कर सकें। जितने दर्शक जुड़ चुके हैं और जो भविष्य में इसको देखेंगे इस वीडियो को प्रभु फेसबुक पर, मैं चाहता हूं कि प्रभु उन सभी के जीवन में भी आप कार्य करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से,
आमेन। ओके, एक अच्छी ताली के साथ जहां पर आप बैठे हैं, एक अच्छी ताली के साथ आप जहां बैठे हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और फिर से आपको याद दिला दूं कि आज संडे है और मैं आपके बीच नहीं दिख रहा हूं, सिर्फ स्क्रीन आपको दिख रही है। दोस्तों, जिसकी सीरीज हमने पिछले हफ्ते शुरू की थी और वो है विलाप गीत की पुस्तक, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है और वो है लेमेंटेशन, स्टडी ऑन द बुक ऑफ लेमेंटेशन। उसके ऊपर हम जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अनाउंसमेंट कुछ ऐसा है, हर संडे आपके बीच में हम जो है आते रहेंगे। एवरी संडे आपको जो है हम वर्शिप के माध्यम से प्रभु की महिमा करते हुए आपके बीच में आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ अनाउंसमेंट पे ध्यान देंगे, जो कि आपको सिर्फ वर्बल यानी कि ऐसे ही सुनना है, समझना है। और वो ये है कि किड्स चर्च हम चलाते हैं ऑनलाइन, लेडीज मीटिंग हम चलाते हैं ऑनलाइन, जवानों की सभा हम चलाते हैं ऑनलाइन। फिर उसके बाद में हमारे बीच में हम एवरी संडे ऑनलाइन हिंदी चर्च चलाते हैं। उसके अलावा भारत के 29 राज्यों में से कम 25 राज्यों में हम जो है प्रभु की खरी शिक्षा को वर्चुअल, फिजिकल या फिर ऑनलाइन के तौर पे आपके बीच में हम जो है खरी शिक्षाओं को लाते हैं। दोस्तों, अगर आप में से किसी को नहीं पता कि खरी शिक्षा क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि प्रभु यीशु की शिक्षाएं, प्रभु यीशु की शिक्षाएं, प्रभु यीशु की शिक्षाओं में आजकल की जो संस्थाएं हैं वो शिक्षा नहीं है, जिसके चलते 2014 में मैंने कैरिस्मेटिक ग्रुप, पेंटिकॉस्टल ग्रुप और ऐसी कुछ ग्रुप्स हैं जहां दशमांश पे जोर दे दिया जाता है या फिर उन पर थोपा जाता है, जिब्रिश अन्य भाषा थोपा जाता है और पवित्र आत्मा का अपमान प्रति रविवार ये कहकर कि झूले भर दे उतरा, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो चलाते हैं और जिसके चलते हम इन सभी बातों को नहीं मानते, क्योंकि प्रभु यीशु ने इन बातों पर कभी भी शिक्षा नहीं दी, जिसके चलते खरी शिक्षा हम जो है उसको लेके चलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी खरी शिक्षा पे चलें। तो एवरी स्टेट में हम जो है सभाओं को चलाते हैं। तो जिसकी जानकारी आपको जो है कौन से स्टेट में कहाँ क्या है, तो उसके लिए आपको जो है एक नंबर मैं बता रहा हूं, 9982335777। अगर संभव हुआ तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इसको आप पॉज करके सुन सकते हैं। अन्यथा पिछली वीडियो में आपको जो है नंबर बकायदा मिल जाएंगे। तो इस वक्त में जितने जुड़ चुके हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने इसकी जो लिंक कॉपी करके दूसरों तक भी पहुंचानी है। तो जिसके चलते दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इन सब बातों को ध्यान देंगे। आज 2 दिन का रिट्रीट खत्म हुआ है। ऐसे ही हम हर स्टेट में, माफ करना, हर स्टेट से हम जो है यूथ्स को लाना चाहते हैं ताकि वे यहां पहुंचे और वो खरी शिक्षा को सीख सकें। और साथ ही साथ यूथ जो है वो एक चैलेंज के साथ आगे बढ़ सके, जिसकी गवाही की वीडियो आपको जो है जल्द मिल जाएगी ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं आपको ये भी बताता चलूं कि 5 दिन का बाइबल कॉलेज, जिसको कहते हैं 5 days and 40 hours का बाइबल कॉलेज, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जिसको कहते हैं, यहाँ पे शुरू हो चुका है अगले महीने से। और फिर उसके बाद आप में से जो आना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस 5000, जिसके अंदर आपका 7 दिन का अकोमोडेशन यानी कि रहन सहन खान पान सबका जो है फीस मात्र 5000 है। वो भी एक बड़े से फार्म हाउस में, जहाँ सब प्रकार की सुविधा के साथ आपको दी जाती है। ये जो फीस है ये सिर्फ आपके अकोमोडेशन का चार्ज है, ना कि आपके टीचिंग का। टीचिंग यानी कि बाइबल कॉलेज, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मुफ्त है, उसकी कोई कीमत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब यहां से शुरू करते हैं आज का विलाप गीत का एपिसोड नंबर 2, जो कि फेसबुक पे आपको जो है मात्र उपलब्ध हो रहा है। यूट्यूब पर मैं इसकी अलग से वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दूंगा। एक बार वॉइस चेक कर लो आप भी। तो अध्याय नंबर 2,
जिसको आप देख सकते हैं कि विलाप गीत की पुस्तक पर अध्ययन, याद रखिए ये चैप्टर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर 1 हम पिछले हफ्ते कंप्लीट कर चुके हैं। आइए अध्याय 2 का वचन 1 आपके बीच में पढ़ते हैं। यस। यहोवा ने सियोन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोप के बादलों से ढांप दिया है, इनसे इज़राइल की शोभा को आकाश से धरती पर पटक दिया, और कोप के दिन अपने पांवों की चौकी को स्मरण नहीं किया। ओके, अब थैंक यू बेटा। नाउ अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस पोस्टर पे जूम करके देख लीजिएगा। यहोवा ने सियोन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोप के बादलों से ढांप दिया है। कोप के बादलों से ढांप दिया है। अब प्रश्न उठता है, जैसे चित्र में आप देख रहे होंगे, हालांकि आपको उतना साफ नहीं दिख रहा होगा जितना कि मुझे यहां से साफ दिख रहा है, क्योंकि परमेश्वर सियोन की पुत्री यानी कि यहां पे आपको एक महिला के रूप में आपको चित्र दिख रहा होगा, जबकि ये महिला यानी कि ये लिटरली महिला का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक मेटाफोरिक के एंगल से आपको देखना है। परमेश्वर सियोन का अर्थ का मतलब है, सियोन जब भी बाइबल में पढ़ें तो वह है इज़राइल, यानी कि इज़राइलियों को परमेश्वर इस नाम से बुला रहा है, जैसा लिखा है सियोन की पुत्री। अब प्रश्न उठता है कि परमेश्वर को सियोन पर यानी इज़राइल पर गुस्सा क्यों आया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जो कि नतानियल अभी बोलेगा, सबसे बड़ी वजह यह है कि धरती को विश्राम नहीं दिया। कितने साल? 40 70 साल माफ करना 490 ईयर्स बोल सकते हैं, लेकिन पनिशमेंट 70 साल ऐसे आएंगे। थैंक यू बेटा। तो जिसके चलते उन्होंने धरती को विश्राम नहीं दिया। इसको हम कहते हैं 70 सबैटिकल पनिशमेंट या सबैटिकल, जो उनको मनाना था। तो 70 सबैटिकल्स, 70 शब्बातों को उन्होंने नहीं माना। पतरस यीशु के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई को कितनी बार माफ करो। तो प्रभु ने कहा कि 7 के 70 बार। तो 7 के 70 होता है 490। उस एंगल से हम ये बात आपके बीच में रख रहे हैं। इसको कहेंगे कि बसाए जाने से लेके उजाड़े जाने से तक आपका गिनती आता है 490 ईयर्स। अब प्रश्न उठता है कि इन्होंने परमेश्वर की धरती को यानी कि विश्राम नहीं दिया। इसका अर्थ यह होता है कि अनाज तुमको मैं खिलाऊंगा। यह परमेश्वर का वादा था। परमेश्वर ने यह भी कहा था कि मिस्र में जब तुम खेती करते थे तो नाला बना के करते थे, जो कि आपको व्यवस्था विवरण में मिल जाएगा। लेकिन जब तुम कनान पहुंचोगे तो वहां पे नाला बनाकर खेती सींचने का कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि वहां झरनों से, पहाड़ों से पानी बहता था और उस पानी से खेती सींची जाती थी, जो कि प्योरली सटीक तरीके से परमेश्वर द्वारा धरती सींची जाती थी। इसलिए मलाकी की पुस्तक उसका 3 का 8, 9, 10 में आपको यह पता चलेगा कि मुझ पर भरोसा करो। दशमांश यानी कि फूड का होता था, वो देकर देखो। फिर कहता है कि मैं आकाश के झरोखे, तो ये उस एंगल में जाएगा, ना कि आज के तारीख में। आज आप खेती कर सकते नाला बनाकर, उस वक्त में ऐसा कनान में, कैनानाइट्स में कम से कम ये नहीं होता था। तो जिसके चलते परमेश्वर ने क्रोध किया, और क्रोध का पनिशमेंट ये है, नीचे का पाठ अगर आप पढ़ोगे, उसने इज़राइल की शोभा को आकाश से धरती पर पटक दिया, शोभा को पटक दिया। कोप के दिन अपने पांव की चौकी को स्मरण नहीं किया। नतानियल, सबको बताओ कि ये लाइन कौन बोल रहा है? जरमाया। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने आप लोगों को बताया था कि जरमाया एक ऐसे गुफा से देख रहा है जिसको यीशु के वक्त में उसी गुफा, उसी पहाड़ को कहा जाता है गोलगता, जहां पर यीशु ने अपने प्राण को त्यागा था, यह यीशु को क्रूस पे मारा गया था। ठीक है ना। आते हैं वचन 2 पे। यस बेटा। यहोवा ने याकूब की सब बस्तियों को निठुरता से नष्ट किया है। उसने रोश में आकर यहूदा की पुत्री को ढूंढ गाड़ों को ढार कर मिट्टी में मिला दिया है। उसने हाकिमों समेत राज्य को अपवित्र ठहराया है। ओके, इसको बड़े ठहराव के साथ आपको मैं समझा देता हूं कि यहोवा ने याकूब की सब बस्तियों को निठुरता
निठुरता से नष्ट किया, निठुरता। अब नीचे का पाठ, उसने रोष में आकर यहूदा की पुत्री के दृढ़ गढ़ों को ढाकर मिट्टी में मिला दिया। दृढ़ गढ़ों को ढाकर, अगर आप चित्र को देख पा रहे होंगे, जूम आउट करके देख लीजिएगा, अपने हाकिमों समेत राज्य को अपवित्र ठहराया है। इतना गुस्सा क्यों? तो वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने धरती को आराम नहीं दिया था, जिसके चलते दोस्तों पढ़ते वचन 3, उसने क्रोध में आकर इज़राइल के सिंह को जड़ से काट डाला है। उसने शत्रु के सामने उनकी सहायता करने से अपना दाहिना हाथ खींच लिया है। उसने चारों ओर भस्म करती हुई लौ की नाई याकूब को जला दिया है। ओके, नाउ अगर आप ऊपर का पाठ पढ़ोगे, उसने क्रोध में आकर, तो अभी तक हम 3 वचन पढ़ रहे हैं, तो तीनों वचन में क्रोध, कोप परमेश्वर का यिर्मयाह को दिख रहा है। इज़राइल के सिंह को जड़ से काट डाला। अगर आप बाइबल में कभी भी हॉर्न्स, इंग्लिश में, हिंदी में सिंह पढ़ते हो, तो सिंह किसको दर्शाता है? पावर। एग्जैक्टली, यानी ताकत, पावर, सामर्थ को दर्शाता है। तो लिखा है कि जड़ से काट डाला, इसका मतलब अब कभी कोई पेड़ नहीं उगेगा। जब जड़ ही नहीं है तो पेड़ कहां से आएगा? पेड़ को वापस पनपने के लिए जड़ होना जरूरी है। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने इज़राइल को टोटल खत्म कर दिया। उसने शत्रु के सामने उनकी सहायता करने से अपना दाहिना हाथ खींच लिया। ना दोस्तों, अगर आपको याद होगा, दाहिना हाथ हमेशा इज़राइलियों को दर्शाता है। यीशु के पहाड़ी उपदेश में दाहिना हाथ बहुत बार मिलेगा। प्रकाशित वाक्य में भी आपको दाहिना हाथ का जिक्र मिल जाएगा। तो आप जब भी दाहिना हाथ का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको समझ जाना है कि परमेश्वर बात कर रहा है इज़राइलियों से। नीचे का पाठ आता है, यानी कि थर्ड पार्ट, उसने चारों ओर भस्म करती हुई लौ की नाई याकूब को जला दिया। इसका मतलब यह होता है कि अगर अग्नि एक तरफ से आ रही है तो आप दूसरी तरफ भाग सकते हो, लेकिन अग्नि चारों तरफ से आ रही है तो कहां भागोगे? यही का आपको पता चले। अब यहां पे दिखता क्या है? गुस्सा। किसका? परमेश्वर का। वजह क्या है? धरती को आराम नहीं दिया। ओके, कितने साल का टाइम दिया था? लास्ट टाइम हमने देखा था 40 साल। 40 साल। तो 40 साल परमेश्वर उनको वार्न कर रहा था, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। तब जाकर यिर्मयाह देखता है और फिर वो जाकर एक अलग गुफा में बैठता है, जिसको कहते हैं गोट्टा, और आज की तारीख में गोलगता। आइए वचन 3 को पढ़ते हैं। उसने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया और बैरी बनकर दाहिना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है, और जितने देखने में मन भावने थे उन सबको उसने घात किया। सियोन की पुत्री के तंबू पर उसने आग की नाई जलजलाहट भड़का दी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वचन 4 पढ़ रहे हैं हम। उसने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया। शत्रु कौन बन गया? परमेश्वर। किसके लिए बन गया? इस्राएलियों के लिए। हालांकि दुश्मन कौन थे वहां पे? बेबीलोन, यानी कि राजा नबूकदनेस्सर। तो राजा नबूकदनेस्सर को भेजने वाला परमेश्वर खुद है, और वो कहता है कि मैं तुमको पूरी तरह से नाश कर दूंगा। दोस्तों, पिछली बार मैंने कहा था कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। दूसरी चीज मैंने ये भी कहा था कि परमेश्वर को कभी भी हल्के में नहीं लेना। आग से खेलो, संभवतः बच जाओगे। बिजली से खेलो, शायद बच जाओगे। कोबरा, सांप, क्या कहते हैं, बिच्छू, शेर से खेलो, बच जाओगे। परमेश्वर से नहीं खेल सकते आप। कहता है कि वो बैरी बनकर दाहिना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है। अगर परमेश्वर ही आपका शत्रु बन गया तो बताइए आपको कौन बचाएगा फिर? तो इस विलाप गीत की पुस्तक की अध्ययन तो पहली बात तो कोई ज्यादा देता नहीं है, लेकिन आपके बीच में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मैं इन दिनों में परमेश्वर की अगुवाई से ये पुस्तक का अध्ययन आपसे करा रहा हूं, जो कि अपने आप में बहुत जबरदस्त एक सीख है। देखिए पौलुस क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों 10:1 से कहता है कि ओल्ड टेस्टमेंट की जितनी भी घटनाएं हैं वो हम सबके लिए एक एग्जाम्पल, सीख है, एग्जाम्पल है, उससे हम सीख सकते हैं। अच्छा, नीचे लिखा है कि जितने देखने में मन भावने थे उन सबको उसने घात किया। जितने देखने में मन भावने थे, इसका मतलब ये था कि वहां पर इजरायली जितने भी अच्छे थे और खूबसूरत थे, परमेश्वर कहता है मैं तुमको नाश कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो खूबसूरत या अच्छे बने, तो परमेश्वर को 40 साल धोखा देके और 490 साल उन्होंने धरती को आराम ना देते हुए
उन्होंने खुद को ऐसा बनाया। प्रभु कहता है मैं नाश कर दूंगा। उसका सी पार्ट पे आते, सिय्योन की पुत्री के तंबू पर उसने आग की नाई अपनी जलाहट भड़का दी है। आग की नाई जलाहट। अब आप सोच के देखिए तंबू किसको दर्शाता है नथानिएल? तंबू का मतलब टैबरनेकल, जहां पे परमेश्वर के लोग आराधना करते थे। ये उसकी बात हो रही है। नाउ दोस्तों, अगर आप विलाप गीत का 5 पढ़ते हो, यहोवा शत्रु बन गया, उसने इजराइल को। एक मिनट, कौमा है ना वहां पे, हमको कहीं नहीं जाना है। यहोवा शत्रु बन गया, कौमा, रुक जाइए। यहोवा अगर शत्रु बन गया, रोमियो 8 का 31 क्या कहता है? 31, 32, 33, 34 क्या कहता है? अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अभी यहां पे क्या लिखा है? अगर परमेश्वर आपका विरोधी हो गया तो आपका सहायता करने वाला कौन हुआ? ये वो लाइन हो गया। यहोवा शत्रु बन गया, उसने इज़राइल को निगल लिया है। बताओ, अब तक जिस परमेश्वर की बात आप करते थे, यीशु की बात आप करते थे, अच्छा आप सबको बता दें कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो त्रिएक परमेश्वर है, जिसका अर्थ होता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा परमेश्वर है वो एक परमेश्वर जरूर है, एक हाथ जिसको कहते हैं, लेकिन वो अपने आप में 3 व्यक्तित्व रखता है। तो जिसके चलते मैं आपको बताता चलूं कि परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो यीशु, वो पवित्र आत्मा और वो परमेश्वर है पिता। जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि हम सभी को यह समझना जरूरी है कि अगर परमेश्वर प्रेमी है तो वही परमेश्वर का दूसरा पहलू, वो परमेश्वर ऐसा भी है जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। यहोवा शत्रु बन गया, उसने इज़राइल को निगल लिया, उसके सारे भवनों को उसने मिटा दिया, उसने सारे भवनों को मिटा दिया। कितने भवन हैं? 1। कितने पार्ट्स में? 3। एक आंगन, दूसरा पवित्र स्थान, तीसरा अति पवित्र स्थान। तीनों को नष्ट कर दिया, उसके धुड़गढ़ों को नष्ट कर डाला। यहूदा की पुत्री का रोना पीटना बहुत बढ़ाया है। अब बताइए, जिसके चलते ये विलाप गीत की पुस्तक आपको समझनी है। वचन 6, अब उसने अपना मंडप भारी के मचान की नाई अचानक गिरा दिया, अपने मिलाप स्थान को उसने नाश किया है। यहोवा ने सिय्योन में नियत पर्वत और विश्राम दिन दोनों को भुला दिया है और अपने भड़के हुए कोप से राजा और याजक दोनों की तिरस्कार किया है। ओके नथानिएल, अगर आपको याद होगा, ये वो भवन है जिसकी महिमा देखने के लिए कौन आया था? हाँ, एक रानी आई थी सोलोमन, राजा सुलेमान के टाइम पे। हाँ। और उस रानी ने कहा कि मैंने जितना सुना है उससे ज्यादा ये औरत ये तो और ज्यादा मैं देख रही हूं। रानी का नाम क्या था? सीबा, क्या था? शीबा, या जो भी है, ठीक है ना। अब जरा वचन को 6 को अगर हम ध्यान से सुने तो लिखा उसने अपना मंडप, यानी कि टैबरनेकल, उसने अपना मंडप गिरा दिया, यानी कि ढा दिया। बारी के मचान की नाई अचानक गिरा दिया। किसने गिराया? जबकि राजा नबूकदनेस्सर ने। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैंने गिराया। अपने बिलाप स्थान को उसने नाश किया है। यहोवा ने सिय्योन में नियत पर्व माफ करना और विश्राम दिन दोनों को भुला दिया है। अपने भड़के हुए कोप से राजा और याजक दोनों का तिरस्कार। इसका मतलब यह हुआ कि जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप कोई काम नहीं करते हैं तो आपका किया हुआ कोई भी वर्शिप, आराधना, उसको परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। नथानिएल, अगर आपको याद हो तो बता दो कि मरकुस 7:6 में क्या लिखा है? ये लोग फोटो से तो मेरा आदत करता है लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। वेरी गुड। तो ऐसा ही चीज है। और यशायाह क्या कहता है? मैं तुम्हारी अन्न बलि से, होम बलि से उकता गया हूं, अगा गया हूं, मुझे दिक्कत होती है तुम्हारी उस सेक्रीफाइस है। एग्जैक्टली है। तो परमेश्वर को, और फिर सैमुएल को परमेश्वर ने सैमुएल के द्वारा शाऊल से क्या बुलवाया था कि होम बलि, ये बलि, वो बलि से ज्यादा परमेश्वर खुश होता है कि लोग उसकी आज्ञा उसकी आज्ञाओं को माने। वचन 7, यहोवा ने अपनी वेदी मन से उतार दी। देखो कॉमा है वहां पे, राइट। यहोवा ने अपनी वेदी
मन से उतार दी। अगर परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति आपका जो भी सेवा है अगर उसके मन से ही उतर गया है तो फिर आप कितना भी करो कोई अर्थ नहीं है। और अपना पवित्र स्थान और अपना पवित्र स्थान अपमान के साथ तेज किया है, तज दिया है, तज किया। या उसके भवनों की भीतों को यानी पिलर्स को उसने शत्रु के वश में कर दिया। यहोवा के भवन में उन्होंने ऐसा कोलाहल मचाया कि मानो नित्य वर्ष का दिन हो। बताइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रोध है ये एक राष्ट्र पर है और वो राष्ट्र का नाम है इज़राइल। और जब परमेश्वर, देखिए परमेश्वर ने, हाँ नतानियल सबको बताओ, परमेश्वर ने इज़राइल को बनाने में क्या कर दिया था? एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लाउड बोलना है जब भी बोलेंगे आप। एड़ी चोटी का जोर लगाया था। कहां से शुरू किया? इजिप्ट से। इजिप्ट से। किससे वादा किया था? मूसा और अब्राहम से। अब्राहम से क्या कहा था कि मैं तेरे वंशज को एक देश दूंगा, मैं तेरे राष्ट्र को बनाऊंगा, मैं तुझे आंखों की पुतली तरह लेके चलूंगा, मुर्गी जैसे अपने बच्चों को संभालती है मैं तेरे राष्ट्र को संभालूंगा, ऐसा वादा करने वाला। और जब भी इजरायली आपस में बात करते थे तो क्या कहते थे कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। ये कहते ही, ध्यान दीजिएगा जितने दर्शक देख रहे हैं, ये कहते ही दहशत आ जाती थी लोगों में। मिदानी ने 7 साल गिदियन के समय में इजराइलियों पे राज्य किया और कहा कि ये हमारा गेहूं नुकसान करते हैं। जब गिदोन को परमेश्वर ने चुना तो जो रात के टाइम पे 2 सिपाही आपस में बात कर रहे थे कि हमने रात में अगर रोटी को लुढ़कते देखा जौ की, तो बोला ये सपना क्या है? तो दूसरा कहता ये तो परमेश्वर का सेवक गिदोन की तलवार है। ऐसी दहशत थी। और हम दबोरा को कैसे भूल सकते जिसने खिड़की में लाल रस्सी छोड़ी थी और उसको पता था क्योंकि उसने कहा जासूसों से, उसने कहा कि मैं तेरे परमेश्वर को मानती हूं क्योंकि तेरा परमेश्वर का दहशत हमारे इलाके में यानी कनान में। ऐसा परमेश्वर का जिसने इजराइल को इतना प्यार से चलाया वो खुद उसको नाश क्यों करेगा? वजह है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया। वचन 8, यहोवा ने सियोन की कुमारी की शहरपनाह तोड़ डालने को ठाना था। उसने अब यहां पे रुक जाएंगे। यहोवा ने सियोन की कुमारी की शहरपनाह तोड़ डालने का ठाना था। इसका मतलब परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं इसको बचने नहीं दूंगा। जब परमेश्वर ठान लेता है, बताओ कौन उसको रोक सकता है? उसने डोरी डाली और अपना हाथ उसे नाश करने से नहीं खींचा। उसने किला और शहरपनाह दोनों से विलाप करवाया, वे दोनों एक साथ गिराए गए हैं। देखो, उसने किले और शहरपनाह दोनों से विलाप करवाया, वो दोनों एक साथ गिराए गए। वचन 9, उसने फाटक भूमि में धस गए हैं। उसने उनके बेड़ों को उसने, ऊपर से आओ, उसके फाटक भूमि में धस गए हैं। हाँ रुक जाओ, कोमा है वहां पे। उनके बेड़ों को उसने तोड़कर नाश किया। अब पढ़ो नीचे का। उसके फाटक भूमि में धस गए हैं, उनके बेड़ों को उसने तोड़कर नाश किया। उसके राजा और हाकिम अन्य जातियों में रहने के कारण व्यवस्था रहित हो गए हैं और उसके भविष्यवक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते हैं। ओके नतानियल, सबको बताओ, जब हम बाइबल कॉलेज करते हैं यानी कि स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो हम क्या क्या सिखाते थे? हम ये सब सिखाते थे ना कि परमेश्वर ने व्यवस्था दी, लोगों को कहा कि व्यवस्था का पालन करो। 10 कमांडमेंट्स परमेश्वर ने दिया, जिसको आज हम समझ रहे 10 शब्द दिए। अब बताइए कि इनको ये व्यवस्थाहीन है, व्यवस्था रहित हो गए। इसका मतलब नबूकदनेस्सर ने टोटल डिस्ट्रॉय किया। उनके क्या कहते हैं, मिलाप वाले तंबू के जितने फर्नीचर्स थे सबको डिस्ट्रॉय किया। उनकी किताबें थी, उनके जो व्यवस्था थी उसको डिस्ट्रॉय किया। यहां तक कि जो पढ़ते थे उसको डिस्ट्रॉय किया। सोच के देखिए कि जो परमेश्वर इतना कुछ दे रहा था उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी एक भी चीज जो है जिससे उसकी आराधना होती थी वो टोटल डिस्ट्रॉय कर दी। इससे हमें क्या सीख मिलता है दोस्तों? ये सीख मिलता है कि परमेश्वर अपनी स्तुति आराधना का मोहताज
नहीं है। नहीं है। स्वर्गदूत इतने हैं कि वो वर्शिप कर सकते हैं, फिर वो हमारी वेट क्यों कर रहा है? वो हमारी वेट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि स्वर्गदूतों को हमारी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से उनके पास है और उनको कोई कमांड नहीं देगा। कमांड तो हमको दिया गया है। वचन 10। सियोन की पुत्री के पुरनियों भूमि पर चुपचाप बैठे हैं। बैठे हैं, रुक जाना है। सियोन की पुत्री के पुरनीय यानी कि इजरायलियों के एल्डर्स भूमि पर चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने अपने सिर पर धूल उड़ाई और धूल क्यों उड़ाई और टाट का फेटा क्यों बांधा? यरूशलेम की कुमारियों ने अपना अपना सिर भूमि पर झुकाया, क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। हेल्पलेस जिसको कहते हैं ना, आशा रहित, रास्ता रहित, सब बंद हो गया। राइट। वचन 11। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते रह गई है, मेरी अंतड़ियां ऐंठी जाती है। मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि बच्चे वरन दूध पिए हुए बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होते हैं। मूर्छित मूर्छित मतलब बेहोश, यानी कि लाइफ नहीं है, मतलब खत्म नहीं हो गए लेकिन बेहोश हो गए। मेरी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। मेरी अतड़ियां कब सूख जाती हैं, ऐंठ जाती हैं? जब कोई ज्यादा रोता है, सिसक के जब रोता है। वचन 12। वे अपनी अपनी माता से रो कर कहते हैं, अन्न और दाख मधु कहाँ है? क्योंकि पहले खूब खाया था। राइट। नेक्स्ट। वे नगर के चौकों में घायल किए हुए मनुष्य की नाई मूर्छित होकर अपने प्राण अपनी माता की गोद में छोड़ते हैं। मूर्छित मतलब बेहोश होकर, खाना नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मर जा रहे हैं। माता की गोद में छोड़ दे रहे, किसको? अपने प्राण को। ना जितने दर्शक इस वक्त में जुड़ चुके हैं, आपको वापस याद दिला देते हैं कि हम विलाप गीत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो लिंक है दोस्तों, जितना हो सकता है शेयर करते जाएं। ओके। और आज मैं आपको नहीं दिख रहा हूं, लेकिन अगले हफ्ते से हम फिर से आपके बीच में फेस टू फेस फिजिकली दिखाई देंगे। आइए वचन 13 पढ़ते हैं। हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूं? मैं तेरी उपमा किससे दूं? हे सियोन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे सामने ठहरा कर तुझे शांति दूं? क्योंकि तेरा दुख समुद्र सा उपार है, तुझे कौन चंगा कर सकता है? ओके, इसको थोड़ा सा समझेंगे। हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूं? क्वेश्चन। मैं तेरी उपमा यानी कि एग्जाम्पल किससे दूं? हे सियोन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे सामने ठहरा कर तुझे शांति दूं? इसका मतलब मैं तुझे क्या कहूं कि तुझे शांति मिले? इसका मतलब क्या है कि यिर्मयाह के पास भी कुछ होप नहीं है ये कहने के लिए कि भाई सब ठीक हो जाएगा। जब कोई दुख से गुजर रहा है तो आदमी क्या कहता है? अरे कोई नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसने पूरी यूनिवर्स बनाई है, जिसने पूरी कायनात बनाई, जिसने सब कुछ को बनाया, अगर वही परमेश्वर तुमसे रूठा है तो किसका एग्जाम्पल दे? फिर नीचे का पाठ कहता है, क्योंकि तेरा दुख समंदर सा अपार, तुझे कौन चंगा कर सकता है? बाप रे, सोच के देखिए दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे। वचन 14। तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही हैं। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई ना होने पाती, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए, जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुए। ओके, नाउ अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि लोगों ने धरती को आराम नहीं दिया, जो कि 99.9% सच भी है। लेकिन जो प्रॉफिट्स थे उन दिनों में, भविष्यवक्ता थे, उनका काम था उनको वार्न करना, मत करो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन उसके बावजूद शब्द को फिर से पढ़ेंगे कि तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? यिर्मयाह। वेरी नाइस। यिर्मयाह का भविष्यवाणी स्टेटमेंट है। तो यिर्मयाह मूर्ख किसको कह रहा है? प्रॉफिट्स इजरायलियों को, प्रॉफिट को कह रहा है। ठीक है ना। जब आप कहते हो कि डैनियल राज ने मूर्ख को कहा उसको, तो यहां पे फिर किसने कहा मूर्ख? यहां पे यिर्मयाह। एग्जैक्टली। तो मतलब क्या है फिर? समझ रहे हो? उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया। इसका मतलब उन्होंने, प्रॉफिट्स लोगों ने उनको ये नहीं चिताया कि जो तुम कर रहे हो गलत। तो उन्होंने क्या कहा होगा? अरे सब बात को नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, प्रभु खुश है। अरे आज्ञा पालन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, प्रभु खुश है। ऐसा करने वाले तब भी थे, ऐसा करने वाले आज भी है।
अब देखो नीचे क्या लगेगा, नहीं तो तेरी बंधुआई ना होने पाती। अगर वो वार्न कर देते तो आप ये इजरायली लोग कभी 70 साल की गुलामी में नहीं जाते। इसीलिए डैनियल राज जैसे प्रचारक 10% प्रचारक आपको वार्न करते हैं। 70 साल से तो ये लोग आजाद हो गए, लेकिन नरक से कैसे आजाद हो गए? परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुए। दोस्तों बी केयरफुल, खास करके इनसे जो मेगा चर्च वाले हैं ना, उनसे सावधान रहिए। प्रॉस्पेरिटी पीचर से सावधान रहिए। जो ये कहते हैं ना कि आज आपकी आशीष आ रही है, उनसे तो 10 कदम दूर रहो। जो कहते हैं ना कि आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका वीजा आ रहा है, बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता है। वचन 15, सब बटोही तुझ पर ताली बजाते हैं, वे यरूशलेम की पुत्री पर यह कह कर ताली बजाते और सिर हिलाते हैं, क्या यह वही नगर है जिससे क्या ये वही नगरी है जिससे परम सुंदरी और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण कहते थे। ओके, इसके ऊपर अच्छे से आ जाता है कि सब बटोही तुझ पर ताली बजाते हैं, यरूशलेम की पुत्री पर ये कह कह कर ताली बजाते। अब सबसे दुखद बात है, सर हिलाते हैं। आदमी सर कब हिलाता है मैं आपको बता देता हूं। हालांकि आप मुझे देख नहीं पाओगे, लेकिन आप कल्पना कर लीजिए, मैं कुछ करने जा रहा हूं, उसको सुन के सब कल्पना कर लीजिए। ये होता है ऐसा वाला, तब आदमी सर हिलाता है कि क्या हालत हो गई। अच्छा, नीचे लिखा भी है, क्या ये वही नगरी है जिसे परम सुंदरी और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण कहते थे? क्वेश्चन मार्क। ताली बजा रहे हैं, अरे हमने तो बड़ी चर्चा सुनी थी इसकी, अरे हमने तो बड़ा तारीफ सुना था। अच्छा, ये जो फोटो देख रहे हैं, औरत पे नहीं हंस रहे ये लोग, इजराइल पे हंस रहे हैं। हालांकि ये जो औरत है ये इजराइल का इमेज है, ये मेटाफोरिक है। वचन 16, तेरे सब शत्रुओं ने तुझ पर मुंह पसारा है, वे ताली बजाते और दांत पीसते हैं, वे कहते हैं हम उसे निगल गए हैं जिसे दिन की बाट हम जोते थे। जिस दिन की बाट हम जोते थे वह यही है, वह हमको मिल गया, हम उसको देख चुके हैं। तो इसका मतलब ये वेट कर रहे थे कि इजराइल नाश कब होगा, और इजराइल नाश हुआ है। अच्छा, इजराइल को नाश किसने किया? खुद इजराइल ने। इजराइल को कोई नाश नहीं कर सकता, न तब ना अब। ये लाइन को ध्यान से सुन लो, जितने भी लोग हिंदी भाषा समझते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन है। इजराइल को ना तब कोई नाश कर सका, ना अब कोई नाश कर सकेगा, जब तक प्रभु यीशु नहीं आ जाते तब तक। अगर इजराइल को कोई नाश करेगा तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल खुद, यानी कि परमेश्वर के खिलाफ जाने से दूसरे शब्दों में वो नाश हो जाएंगे। वचन 17, यहोवा ने जो कुछ यहोवा ने जो कुछ ठाना था वही किया भी है। जो वचन वह प्राचीन काल से कहता आया है वही उसने पूरा भी किया है। तो जब परमेश्वर ब्लेस करता था, आपको अगर याद होगा नतानियल, व्यवस्था विवरण 27 ब्लेसिंग है, व्यवस्था विवरण 28 श्राप है। ऐसा ऐसा करोगे, मेरी बात सुनोगे, आशीष है। जहां तू पैर रखेगा वो तेरा है, जिसमें तू हाथ डालेगा उसमें तू ब्लेसिंग पाएगा। जो बीज तू बोएगा वो फलवंत होएगा। तेरे आने में, तेरे जाने में, तेरे आगे, तेरे पीछे तेरा कोई शत्रु नहीं होगा। लेकिन जिस दिन तू मेरे खिलाफ जाएगा सब उल्टा हो जाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ है। जो वचन वह प्राचीन काल से कहता है वही उसने पूरा भी किया। देखिए, परमेश्वर, जितने दर्शक देख रहे ध्यान से सुनो, परमेश्वर अपने कहे हुए से कभी पलटता नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, सच है। परमेश्वर प्रेमी है, सच है। परमेश्वर न्यायी है, यह भी सच है। उसने निठुरता से तुझे ढा दिया, उसने शत्रुओं को तुझ पर आनंदित किया, आनंदित किया, और तेरे द्रोहियों के सिंग को ऊंचा किया। मतलब सिंग ऊंचा होना चाहिए, इनका सिंग ऊंचा हो रहा है दुश्मन का। बताइए 18, वे प्रभु की और तन मन से पुकारते हैं, हे सियोन की कुमारी की ब्रैकेट में की शहर पना की बात हो रही है। हाँ, अपने आंसू रात दिन नदी की नाई बहाती रहे, तनिक भी विश्राम ना मिले, ना तेरे आंख की पुतली चैन ले। इसका मतलब क्या है? यिर्मयाह कहता है जो पाप तुम लोगों ने किया है उसके लिए तुम्हारा रोना बनता है। रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, नदी की तरह। देख रहे हैं आप लोग वहां पे, रात दिन नदी की नाई बहती रहे। इसका मतलब है तुम जितना रो सकते रो, काश संभव परमेश्वर तुम पर दया कर दे।
वचन 19। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर आरंभ में उठकर चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा की नाई उंडेल। तेरे बाल बच्चों जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। हाँ, अगर आपको चित्र आप जरा जूम आउट करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस हालत में ये लोग हैं। दोस्तों, कल्पना तक नहीं कर सकते कि ऐसे यूनिवर्स में, इस प्लैनेट पे ऐसा भी कोई राष्ट्र इस हालत से गुजरा था। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो यह हमारे लिए एक सीख है कि जो परमेश्वर उस वक्त में इनका था, वही परमेश्वर आज हमारा भी है। आगे बढ़ेंगे जी, वचन 20। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख कि तूने यह सब कुछ दुख किसको दिया है। यह सब दुख किसको दिया है? क्या स्त्रियां अपना फल अर्थात अपनी गोद के बच्चों को खा डाले? हे प्रभु, क्या याजक और भविष्यवक्ता तेरे पवित्र स्थान में घात किए जाएं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है दोस्तों कि कोई मां कह रही है कि खाना नहीं है और मैं अपने बच्चों को खा लूं? क्वेश्चन मार्क है। 21। सड़कों में लड़के और बूढ़े दोनों भूमि पर पड़े हैं। हाँ, मेरी कुमारियां और जवान लोग तलवार से गिर गए हैं। तूने कोप करने के दिन उन्हें घात किया, तूने निठुरता के साथ उनका वध किया है। अब फोटो को अगर आप ठीक से देख पाओगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे टीवी में बड़ा सा देख रहा हूं, किस हालत में इनकी, अगर ऐसी परिस्थिति को देख कर यिर्मयाह इन सबको लिख रहा है। दोस्तों, ये रहा 22वां वचन। तूने मेरे भय के कारणों को नियत पर्व की भीड़ के समान चारों ओर से बुलाया है, और यहोवा के कोप के दिन ना तो कोई भाग निकला ना कोई बच रहा है। जिनको मैंने मोड़ में लिया, पाल पोस कर बढ़ाया था, मेरे शत्रु ने उनका अंत कर डाला है। ओके, तूने मेरे भय के कारणों को नियत पर्व की भीड़ के समान चारों ओर से बुलाया है। यानी किसको बुलाया? तूने मेरे भय के कारणों को, यानी कि डर के कारणों को, जिनको मैंने मोड़ में लिया और पाल पोस कर बढ़ाया था। मैं आपको वही तो बता रहा था कि परमेश्वर को पाल पोस के बढ़ाया। अब ये घात के कारण हो गए ना दोस्तों, जिसके चलते अध्याय नंबर 3 आपको मैं अगले हफ्ते बताऊंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इस पुस्तक से आज ये सीख पाए हैं कि कैसे परमेश्वर, अगर आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो क्या परिस्थिति में आप आते हो। चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं यहां पे मैं समाप्त करता हूं, और मैं समझता हूं कि आपने इस अध्याय से बहुत कुछ सीखा होगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, स्तुति करता हूं प्रभु, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर एक बड़ी बात, सबक, लेसन हम सीख पाए हैं कि प्रभु, हम आपके साथ अपने जीवन को मजाक में या फिर हल्के में या फिर किसी तरीके से चलता है या फिर होता है, ऐसी बातों के साथ नहीं चल पाएंगे। प्रभु जी, विलाप गीत की पुस्तक को पढ़ते वक्त में एक आत्मिक डर जरूर आता है, और मैं चाहता हूं कि जितने लोग देख रहे हैं और ये वीडियो जब भी देखेंगे उनको भी एक आत्मिक डर जरूर आए कि अगर परमेश्वर ने तब उनको नहीं त्यागा, बख्शा, तो फिर हम अन्य जातियों को, जिसको उसने बुलाया है अपने घर आने में, वो हमको कैसे बख्शेगा। प्रभु जी, इसी बात के डर के साथ हम कहते हैं कि परमेश्वर सब तेरे साथ सही से चल सके। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, वीडियो को खूब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक बिल्कुल वर्शिप के साथ और आपको दिखाई देते हुए। गॉड ब्लेस।